बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है और चैप्टर 12 है वन वन और यानी वन हमारी जीवन रेखा है। तो जो जंगल जो है हमारे वन जीवन रेखा कैसे है इसके बारे में क्रियाकलाप वन भ्रमण करते हैं और वन भ्रमण में क्या क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रश्न क्रियाकलाप जो है यानी कि 12.1 कहा आपने अपने घर की विभिन्न वस्तु को ध्यान देकर उन वस्तुओं की सूची बनाई है जो ऐसी सामग्री से बनाई गई जिन वनों से प्राप्त है। तो सबसे पहले तुम लोग ध्यान दो कि घर में क्या क्या जैसे जंगला चौखट केवाड़ी ये सब क्या बनता है, जो मान लीजिए कि वन के लकड़ियों से ही बनते हैं। तो और भी चीज़ कुर्सी टेबल पलंग जो है ये सब हो गए, बॉक्स ये सब जो मान लीजिए ये सब जो किससे बनते हैं, वन से ही बनते हैं। तो इस प्रकार तुम लोग अपने से भी सूची बना सकते हो। अपने से भी क्या बना सकते हो, सूची बना सकते हो। जैसे दरवाजे की खिड़की की चौखट, मेज कुर्सी पलंग, कागज माचिस की तिल्ली गोंद मसाले आदि ये सब कहाँ से बनाते हैं, जंगल से ही बनाए जाते हैं। कहाँ से बनाए जाते हैं, जंगल से ही हमें वस्तुओं से बनाई जाती हैं। दूसरा है 12.2 में प्रश्न है कि क्या सभी वनों को वृक्ष समान देखो, क्या सभी वनों को वृक्ष समान प्रकार होते हैं? नहीं, सभी बड़े वनों बड़े बड़े नहीं होते हैं। देखो तो यहाँ नहीं, विभिन्न हम कह रहे हैं कि नहीं, विभिन्न जलवायु स्थिति के कारण वनों में विभिन्न विभिन्न अलग अलग तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। अलग अलग वनों में जंतु भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। अलग अलग मौसम यानी कि क्लाइमेट के अनुसार ही अलग अलग जहाँ होते हैं वहाँ वृक्ष और अलग अलग जंतु भी अलग अलग ढंग से जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है पर जो उसी इन्वायरमेंट में वह सेट करता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि 12.3 के क्रियाकलाप यानी कि आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले कोई भी ज़मीन देखेगा तो सबसे पहले ज़मीन के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसमें हमें ह्यूमस की मात्रा, अगर ह्यूमस की मात्रा नहीं, किसी प्रकार का अन्न नहीं उपजेगा, किसी प्रकार के क्या होगा, अन्न नहीं उपज सकते हैं। तो मान लीजिए जिस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा नहीं रहे उस ज़मीन में जो किसी प्रकार का फसल उगने की यानी नाम मात्र संभावना रहता है। तो उस जैसे मान लीजिए जंगल को काट कर उसको छोड़ दिया जाता है किसी 2-3 साल, जैसे मान लीजिए 6 महीने उसको ह्यूमस बनने के लिए। तो ह्यूमस जब बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, तब उसमें जो फसल बोते हैं तो हो जाता है। मान लीजिए जैसे चिमनी वाले भी क्या करते हैं, चिमनी वाले जैसे ज़मीन में काट देते हैं, ज़मीन मान लीजिए 1 फीट 2 फीट 3 फीट जहाँ ज़मीन का खेतों में का माटी काट देते हैं तो उस खेत में डायरेक्ट बोएगा तो यानी कि कोई अन्न यानी नाम मात्रा बहुत कम मात्रा में उगेगा। जैसे उसमें धीरे धीरे 2 साल 3 साल हो जाएगा, जैसे जैसे ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी उसमें अन्न उपजने लगेगा। अन्न क्या होगा, अन्न उपजने के लगा। ह्यूमस बहुत जो है अन्न के लिए जो भी है यानी हम लोग खाद्य पदार्थ से सभी प्रकार का अन्न के लिए वो महत्वपूर्ण है। अगर ह्यूमस नहीं रहे तो हम किसी प्रकार के फसल को अच्छी तरह से नहीं उगा सकते। ठीक है। तो इस प्रकार क्या उपयोगिता है, देखो ध्यान से, इस पर क्या कर रहे हैं। तो आपको बताए ह्यूमस मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। ह्यूमस की परिस्थिति में तथा सुनिश्चित करती है कि मृदा पादपों तथा जंतुओं में पोषक मृदा में घुल मिल गए हैं। वहाँ से इन पोषक तत्वों को तथा पुनः सजीव पादपों में जड़ें अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जड़ें क्या कर लेती है, अवशोषित वहाँ से जल्दी कर लेती है। अगला प्रश्न है यानी जब वनों में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। वनों में जब जंतु मर जाता है, मान ली कि वन में कोई भी जंतु मर जाता है तो क्या होते हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े गिद्ध सियार ये सब खाते हैं। ये सब क्या कहते हैं, ये सब यही सब खाते हैं। देखो इसमें क्या दे रहा है, मृदा जानवरों गिद्ध कौआ सियार और कीटों द्वारा आहार बन जाता है। कीट क्या बन जाता है, वह एक प्रकार का आहार बन जाता है। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि यदि वृक्षों की संख्या कम हो तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित है। यानी वनों की मैंने मान ली कि वृक्षों की संख्या होता है, बादल कम बनेगा। बादल के बाद यानी वाष्पोत्सर्जन कम होगा जिसके कारण को जो है बारिश के कम यानी संभावना होगी। बारिश की क्या कम होगी, यानी कि देखो यानी वाष्पीकरण कम होता है जिससे हवा में कम जल वाष्प होता है। परिणाम स्वरूप बादल कम बनते हैं और तथा जल तापमान अधिक होता है तथा पादपों के तथा वाष्पोत्सर्जन से हवा का तापमान कम रहता है। हवा का कहता है तापमान करता है, अतः इससे वर्षा भी कम होती है। अतः इससे क्या होता है, और इससे वर्षा भी कम होता है। अगला कि पहेली को याद आया कि उसने अपने विद्यालय की तथा पार्श्व पर पीपल का पेड़ पौधा उगा है। तो देखा तथा पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप में बारे में देख सकते हैं कि आप यह भी समझ सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं कि वहाँ कैसे होगा। मान लीजिए कि जो भी पशु पक्षी जो हवा के द्वारा कुछ वैसे बीज होते हैं जो हवा के द्वारा पशु पक्षी के द्वारा भी खाए पिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पशु पक्षी अगर जैसे पाकड़ उकड़ जब बीज उज खाते हैं तो आकर मान लीजिए जहाँ बैठते वह जहाँ पर अपना मलमूत्र करते हैं तो उसके अनुसार निकलते, तो वहाँ से जैसे नमी की मात्रा होते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, उग जाते हैं। उगान से क्या होते हैं, उग जाते हैं। ऐसे भी हवा
तो इसमें देखो क्या करा है, पक्षी पीपल के पके फल खाते हैं तो इसके बीजों से यह पचा नहीं पाते हैं, तो जब यह किसी दूसरे जगह बैठते हैं तो अपनी यानी बीट यानी पक्षियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से इन बीज को निकाल देते हैं तथा यह बीज दीवार के आदि पर गिरते हैं और उपयुक्त कारकों की उपस्थिति में अंकुरित हो जाते हैं तथा पौधे बन जाते हैं। पौधे क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। और पहेली द्वारा देखा गया कि पीपल का पौधा इसी तरह उगा है, इसी तरह क्या किया, इसी तरह उगा हुआ है। जब दूसरा है नेक्स्ट है कि जब आपके शहर में तेज वर्षा होती है तो क्या होता है, तेज वर्षा होती है तो क्या क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ज़्यादा बारिश लगातार हो तो बारिश आ जाए, बहुत तरह तरह की दिक्कत हो जाएगा और रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। और भी तुम लोग को अगर बारिश होता है तो तुम लोग देख सकता है कि तेज बारिश होने में क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, भोजन और पीने के जल का अभाव हो जाता है, रहने का स्थान नहीं मिल पाता, यातायात ठप हो जाता है, यातायात क्या हो जाता है ठप, बहुत तरह से और भी असुविधा हो जाता है। आगे कि यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा, अगर जंगल ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंदा ही नहीं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन कम बनेगा, मान लीजिए तरह तरह के ये गर्मी ज़्यादा पड़ेगी जिससे लोग पिछड़ने होगा, यानी कि मरने के कगार पर लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करें कि यदि वन लुप्त हो जाए तो हम वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, फलतः पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और पेड़ पौधे अभाव में जंतु का भोजन तथा आवास भी छिन जाएगा। अतः वन अपरोपण यानी हमारे जीवन में पर्यावरण के लिए खतरा है। यानी कि अगर हम जंगल झाड़ी जो भी पौधे अगर नहीं रोकते हैं तो हमारे जीवन में क्या खतरा ही खतरा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यानी कि हमको यानी कि जो भी है अपने अगल बगल वृक्षों को लगाना चाहिए, तरह तरह के पेड़ पौधे फल फूल के यानी कि लगाना आवश्यक है, जिससे हम क्या आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमके जीवन के लिए जरूरी है। थैंक यू बच्चा।